आपको ये एक बात जरूर याद रखनी है कि जो आपका कोर्स का टाइटल है वो है एंशिएंट एंड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि 2024 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो अगर आप कोई भी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में हैं और आपके पास हिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये सिलेबस आप ही के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो आसानी से समझ आ जाए और आपको आगे की तैयारी में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये हिस्ट्री का सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका हिस्ट्री का जो कोर्स का टाइटल है। देखिए, जो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका एक कोर्स टाइटल होगा, उसी से आपको पता चलेगा आप इसमें क्या पढ़ेंगे। तो जो हिस्ट्री का जो कोर्स का टाइटल है उसका नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कोई प्रैक्टिकल देने जाते हैं अपने कॉलेज में तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपका जो एक पार्टिकुलर जो टाइटल है आपके किसी भी सब्जेक्ट का वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री का टाइटल है वो है आपका एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 2006 AD, ठीक है। और इसी के जो साइड में लिखा हुआ है कि कोर्स कोड। देखिए, हर जो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे सबका एक पार्टिकुलर टाइटल होगा और एक कोड होगा। तो जो टाइटल होता है वो एक नेम होता है और जो कोड होता है वो आपका एक नंबर्स में होता है। जैसे कि इसमें जो आपका हिस्ट्री का जो कोड है वो है A05010IT। तो ये आपको याद करने की कोई कोड ज़रूरत नहीं है। जो आपको याद करना है वो सिर्फ है आपका कोर्स टाइटल, जो कि आपका है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 2006 AD, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी सिलेबस होता है उसमें जो टोटल यूनिट्स होती हैं वो आपकी होती हैं 8, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी आपकी यूनिट है 8। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 1 की। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसके जो टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं एंशिएंट इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो सबसे पहले आपको आप इसमें जानेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। उसमें आप कल्चर के बारे में जानेंगे और उनके ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। आगे आप पढ़ेंगे हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अलग अलग हिस्टोरियंस हुए हैं जिन्होंने क्या दी है, अलग अलग एंशिएंट इंडिया के बारे में राय दी है, तो वो भी आप इसमें जानेंगे। और आगे ही आप जानेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो उस एंशिएंट हिस्ट्री में इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या था वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। और साथ में शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, और साथ में आप इसमें शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज की। तो जब आप पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो हो जाती है ख़त्म। तो अब बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता होना चाहिए जो भारत की पहली सभ्यता थी जो विकसित हुई थी, ठीक है। और आगे आप पढ़ेंगे वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आता है वैदिक और उसके बाद आता है लेटर वैदिक। इसमें आप पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उनका जो कल्चर क्या था और उनका पहनावा क्या था, कैसे वो लोग रहते थे और कैसे वो लोग शिकार करते थे, वो कैसे एग्रीकल्चर करते थे, सारा आप इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। साथ में आप वैदिक पीरियड में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो फीमेल की रिस्पेक्ट थी वो हल्के हल्के कम होना शुरू हो गई थी। अब बढ़ते हैं आपकी थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट का जो आपका नाम है वो है आपका राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो यहाँ से जो मगध एम्पायर का जो राइज है, मतलब उनकी शुरुआत हो जाती है मगध एम्पायर की और मौर्य डायनेस्टी की, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी में आपको पता होना चाहिए जो मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, थे हमारे बिंदुसार एंड द अशोक द ग्रेट। और इसमें पढ़ेंगे कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र के बारे में। यहाँ से जो कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आपकी यूनिट नंबर 4 की। और यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ेंगे राइज ऑफ गुप्त डायनेस्टी, या आप कह सकते हैं गुप्त डायनेस्टी। तो यहाँ से जो आपकी जो मौर्य डायनेस्टी पहले चली थी वो हो जाती है समाप्त। तो उसके बाद आपकी आती है गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त डायनेस्टी में ही आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त
और उनका जो पुत्र थे वो उनका नाम था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी पढ़ेंगे एंड गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपने ऊपर भी चंद्रगुप्त पढ़ा और नीचे भी चंद्रगुप्त, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ऊपर आप देख रहे थे मौर्य डायनेस्टी, मतलब मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त, इनका जो पूरा नाम है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये है गुप्ता डायनेस्टी, इसमें ये जो इनका नाम है वो है सिर्फ चंद्रगुप्त। ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, ऊपर वो मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त हैं और जो नीचे है वो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त हैं। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आपकी यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 का जो आपका नाम है ये है आपका एज ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ से क्या होता है, हर्षवर्धन का शुरुआत हो जाती है एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट, और जो राजपूत स्टेट्स होते हैं, राजपूत जितने भी राज्य होते हैं उनका जो शुरुआत हो जाती है। इसी में आप पढ़ेंगे प्रातिहार और चालुक्य परमार पढ़ेंगे एंड चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। तो इसमें फ्यूडलिज्म का कैसे राइज होता है इंडिया में वो आप पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपकी 7th यूनिट की ओर। तो 7th यूनिट है आपकी कस्टम्स एंड रिचुअल्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदूज़। इसमें आप पढ़ेंगे उनके जो हिंदूज़ के कस्टम्स हैं, जो उनकी रस्में हैं, रिचुअल्स, उनकी क्या क्या परंपराएं हैं एंड बिलीफ्स, और क्या क्या उनके विश्वास हैं, उनके बारे में आप हिंदूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनके 16 संस्कार हैं, कैसे शादियाँ करी जाती हैं। इसमें आप सारी चीज़ें हिंदूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब जो आपकी लास्ट यूनिट है आपकी एडवेंट ऑफ इस्लाम। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जो इस्लाम का एडवेंट है, मतलब इस्लाम का जो शुरुआत हो जाता है, जिसमें आप पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनबी एंड महमूद गौरी। महमूद गजनबी और महमूद गौरी का जो इन्वेंशन है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे। और यहाँ से मैं बता दूँ कि एडवेंट ऑफ इस्लाम के बाद आपकी स्टार्टिंग हो जाती है मेडिवल हिस्ट्री की। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है वो आप BA सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है वो है आपकी एंशिएंट इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। साथ को मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपको ये एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो आपका कोर्स का टाइटल है वो है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।